तो आज से हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग समझते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी मीन्स टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। मतलब किसी भी दो रियल नंबर या किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इनमें से कोई भी एक सिंबल से कनेक्ट हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल से कनेक्ट हो तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 2 लेस देन 3, तो यहां पर देखिए 2 एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है और इन दोनों रियल नंबर को यहां पर हम लोगों ने लेस देन सिंबल से कनेक्ट कर लिया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गया। सिमिलरली मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल अगर दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा x लेस देन और इक्वल टू 2, तो x लेस देन और इक्वल टू 2, यहां पर देखिए x एक वेरिएबल है और 2 एक रियल नंबर है और इन दोनों को हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू सिंबल से कनेक्ट कर लिया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गया। सिमिलरली मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल अगर दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर और एक एग्जांपल लिखा 3x प्लस 2y, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां पर देखिए 3x प्लस 2y ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और 5 एक रियल नंबर है और दोनों को हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल से कनेक्ट कर लिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गया। और एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा x² प्लस y लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां पर देखिए x² प्लस y ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और 3 एक रियल नंबर है और दोनों को हम लोगों ने क्या किया, लेस देन इक्वल टू सिंबल से कनेक्ट कर लिया। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गया। तो इनइक्वालिटी में इन चारों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल से अगर कनेक्ट हो तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे वो एक इनइक्वालिटी है। मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी क्या है आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी क्या है उसको समझते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी मींस इनइक्वालिटी इन व्हिच वेरिएबल्स ऑकर विथ पावर 1 ओनली इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब एक इनइक्वालिटी को हम लोग तब लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे अगर उस इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 हो। जैसे कि इसमें आइए, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x है और इस x का पावर क्या है, देखिए इस x का पावर 1 है। तो यहां पर x वेरिएबल था और x वेरिएबल का पावर 1 था, इसीलिए ही यहां पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसमें आइए, या इसमें देखिए दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आपका x और दूसरा वेरिएबल है आपका y और दोनों वेरिएबल का पावर क्या है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस इनइक्वालिटी को हम लोग कहेंगे ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसमें आइए, इसमें भी देखिए दो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल है आपका x और दूसरा वेरिएबल है आपका y। y वेरिएबल का पावर 1 है पर x वेरिएबल का पावर तो 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। तो ये एक इनइक्वालिटी है पर ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है क्योंकि यहां पर x वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा है। तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग कहेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी होने के लिए उस इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल 1 हो तो उसका पावर 1 होना चाहिए, अगर वेरिएबल 2 हो तो उन दोनों वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तब जाके हम लोग उस इनइक्वालिटी को लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। मेरे ख्याल से लीनियर इनइक्वालिटी क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, अब एक इनइक्वालिटी को हम लोग कब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो सिंबल है, एक तो है आपका लेस देन और दूसरा है आपका ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है, इन दोनों को और एक नाम से पढ़ा जाता है। इस लेस देन सिंबल को हम लोग कभी कभी स्ट्रिक्ट लेस देन भी कहते हैं
और इस ग्रेटर देन सिंबल को हम लोग कभी कभी स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन भी कहते हैं। तो अगर एक इनइक्वलिटी में स्ट्रिक्ट लेस देन या स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन हो तो उस इनइक्वलिटी को हम लोग कहेंगे वो एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा x स्ट्रिक्ट लेस देन 2, तो यहां पर देखिए x स्ट्रिक्ट लेस देन 2, तो ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या है, ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। सिमिलरली मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा ट्वाइस x प्लस थ्राइस y ग्रेटर देन 5, तो ये जो ग्रेटर देन है इसका और एक नाम क्या है, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो यहां पर ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का एग्जांपल बन गया। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी मतलब स्ट्रिक्ट लेस देन या स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहेंगे। अगला है हमारे पास स्लैक इनइक्वलिटी। अब स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, स्लैक इनइक्वलिटी का मतलब अगर एक इनइक्वलिटी में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो उस इनइक्वलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, उस इनइक्वलिटी को हम लोग कहेंगे वो एक स्लैक इनइक्वलिटी है। जैसे कि मैं यहां पर मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 ना लिख के अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 2 लिखूं तो ये क्या बन गया, ये एक स्लैक इनइक्वलिटी का एग्जांपल बन गया। सिमिलरली मैं अगर स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन ना देख के अगर यहां पर मैं ऐसे लिखूं ट्वाइस x प्लस थ्राइस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल आ गया, तो ये जो लीनियर इनइक्वलिटी है ये लीनियर इनइक्वलिटी का नाम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये एक स्लैक इनइक्वलिटी है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास डबल इनइक्वलिटी। तो डबल इनइक्वलिटी, डबल से ही यहां पर आपको समझ लेना चाहिए डबल इनइक्वलिटी का मतलब क्या है। डबल इनइक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी दो बार आना चाहिए। जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 2 लेस देन x लेस देन 3, तो यहां पर देखिए इस इनइक्वलिटी में देखिए दो बार इनइक्वलिटी आया, मतलब दो बार लेस देन सिंबल आया, तो ये जो एग्जांपल है ये क्या बन गया, ये डबल इनइक्वलिटी का एग्जांपल बन गया। सिमिलरली मान लीजिए मैं अगर लिखूं 3 लेस देन y लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 5, तो इसमें देखिए दो बार इनइक्वलिटी आया है, तो इसीलिए ही हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये एक डबल इनइक्वलिटी है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्लैक इनइक्वलिटी और डबल इनइक्वलिटी क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहां पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ नंबर्स का कंसेप्ट भी यहां पर हम लोगों को लेना चाहिए। जैसे कि पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो आप लोगों को पता ही है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू ये नेचुरल नंबर चलता ही है। तो नेचुरल नंबर आप सभी लोगों को तो पता ही है। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये होता है आपका होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे ही चलता रहता है। सो नेचुरल नंबर क्या होता है आप कॉपी में सारे नोट डाउन कर ले। होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मतलब होल नंबर और उसके बाद निगेटिव जो नंबर्स -1, -2, -3, -4 ये सारे इंक्लूड करके जो नंबर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद देखिए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल से और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल से उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहां पर लिखा 1/5, तो 1/5 को जब आप 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.2। तो ये जो नंबर डेसिमल आया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर 1/3, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 3 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा 0.3333 ऐसे ही यहां पर ये चलता रहेगा। तो ये जो नंबर है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये चलता ही रह रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है। पर यहां पर देखिए 3 रिपीट होके आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर यहां पर रिपीटिंग है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग ये जो नंबर है 1/3 इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल टर्मिनेट हो जाए तो उस केस में हम लोग उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग भी हो, तो उस केस में हम लोग उसको रेशनल नंबर कहेंगे।
नेक्स्ट यहां पर होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अगर वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर अगर एक डेसिमल को लिखूं, मान लीजिए 1.273456782156 ऐसे ही ये चल रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये क्या बन जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होना चाहिए। और इरेशनल नंबर अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो तो उस केस में हम लोग उस नंबर को इरेशनल नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, सारे नंबर्स मिलकर क्या बनता है? रियल नंबर्स बनता है। तो नंबर्स का जो कंसेप्ट है आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा और ये सारे कंसेप्ट आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है, फिर भी मैं यहां पर रिपीट आप लोगों के लिए रिपीट कर लिया। चलिए अभी एक्सरसाइज में जाते हैं और एक एक करके यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हम लोगों को देखिए बोल रहा है, देखिए सॉल्व 24x लेस देन 100। सॉल्व करना है 24x लेस देन 100 इस इनइक्वालिटी को व्हेन, दो केस में, व्हेन अगर यहां पर x नेचुरल नंबर हो तो उस केस में हमें सॉल्यूशन देना है और अगर x इंटीजर हो तो उस केस में भी हमें सॉल्यूशन देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इनइक्वालिटी 24x लेस देन 100, 24x लेस देन 100। तो कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट यहां पर 24 है, तो इस 24 को हम लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? हम लोग बोथ साइड 24 से डिवाइड कर देंगे। सो बोथ साइड जब हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24। तो लेफ्ट साइड में 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24। तो 100 डिवाइडेड बाई 24 यहां पर इसको आप 4 से काटे, 4 6 जार 24 और 4 25 जार 100। अभी 25 बाई 6 जब आप करेंगे तो ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 4.167। अब 25 बाई डिवाइडेड बाई 6 जब आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 4.167। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है x इज लेस देन 4.167। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x का वैल्यू 4.167 से छोटा होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, x का वैल्यू मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है, ये हमारा मान लीजिए ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये रियल लाइन है और यहां पर 4 है, मान लीजिए यहां पर 5 है और यहां पर मान लीजिए 3 है। तो अप्रोक्सीमेटली 4.167 यहां पर होगा 4.167। तो ये जो x लेस देन 4.167 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x का वैल्यू आप किसी भी नंबर चूज कर सकते हैं पर 4.167 से छोटा आपको चूज करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हमें x का वैल्यू देना है व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता है। तो x लेस देन 4.167 मतलब 4.167 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा? 4.167 से छोटा नेचुरल नंबर आएगा आपका 1 2 3 और 4। तो व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट में क्या क्या नंबर आएगा? सॉल्यूशन सेट में आपका नंबर आएगा आपका 1 2 3 4। अब नेक्स्ट रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में बोल रहे थे कि x इज इन इंटीजर। तो इंटीजर हम लोगों को पता है, इंटीजर डॉट 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 -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो x इज इन इंटीजर मतलब 4.167 से छोटा इंटीजर हम लोगों को चूज करना है। तो 4.167 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे ही इस साइड से लेफ्ट साइड में ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे ख्याल से यहां पर सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है यह आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर द
solution set is when x is a natural number the solution set is क्या क्या आएगा 4.167 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट रोमान 2 में चलिए रोमान 2 में हम लोग यहां पर लिखेंगे when x is an integer when x is an integer the solution set is तो उस केस में सोल्यूशन सेट क्या आएगा डॉट 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 देन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 मतलब 4.167 से छोटा इंटीजर हम लोगों को चूज करना है। तो 4.167 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिया गया है देखिए यहां पर हम लोगों को दिया गया है -12x ग्रेटर देन 30 -12x ग्रेटर देन 30। तो यहां पर -x का कोफिशिएंट -12 है तो इस -12 को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बोथ साइड -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर देखिए मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर 2 <3 है तो अगर आप बोथ साइड में माइनस से आप मान लीजिए माइनस साइड से गुना कर रहे हैं तो अगर आप माइनस से बोथ साइड अगर आप गुना करेंगे तो -2 -3 आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप एक इनइक्वालिटी का बोथ साइड में माइनस साइन से गुना करेंगे तो उस केस में आपको ये जो सिंबल है इस सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे अगर वो सिंबल लेस देन हो तो आपको ग्रेटर देन देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर देखिए 2 <3 तो मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 तो 3 2 से तो बड़ा है। पर यहां पर आप जब माइनस से गुना करेंगे माइनस से बोथ साइड गुना करेंगे तो उस केस में -3 -2 से बड़ा नहीं है तो -3 -2 से तो छोटा है। तो उस केस में ये लेस देन जो सिंबल है इसको आपको ग्रेटर देन करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट क्या है अगर आप किसी की इनइक्वालिटी का बोथ साइड में अगर आप माइनस से गुना करेंगे या माइनस से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपको जो सिंबल है उस सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आपको यहां पर यूज करना है। x का कोफिशिएंट -12 है तो -12 को हटाने के लिए यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बोथ साइड -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -12 देखिए माइनस यहां पर हम लोग एक -12 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसीलिए ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इस सिंबल को चेंज करके लेस देन देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे -12x डिवाइडेड बाई -12 ये जो लेस देन ग्रेटर देन सिंबल है इसको हम लोग चेंज करके लेस देन देना पड़ेगा। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई -12। अब यहां पर देखिए -12 कैंसिल हो गया तो लेफ्ट साइड में इस साइड में क्या हो गया x लेस देन। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल दे देते हैं तो कैंसिल क्या होगा देखिए यहां पर अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 2 12 और 6 5 30। तो अभी यहां पर -5 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 2.5। तो x का वैल्यू आया है यहां पर देखिए x फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ये इनइक्वालिटी आया है x लेस देन -2.5 मतलब x का वैल्यू -2.5 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू -2.5 से छोटा होना चाहिए। अब यहां पर देखिए रोमन 1 में x इज ए नेचुरल नंबर तो हम लोग x -2.5 से छोटा ही ले सकते हैं। तो -2.5 से छोटा कोई रियल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो -2.5 से कोई भी -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन सेट देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग रोमन 1 में लिखेंगे when x is a natural number there is no solution of the given inequality. There is no solution
of the given inequality। तो जब यहां पर x नेचुरल नंबर हो तो उस केस में -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। रोमन 2 में चलिए, रोमन 2 में देखिए x इज लेस देन -2.5 मतलब -2.5 से छोटा। अब यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर इंटीजर, यहां पर रोमन 2 में इंटीजर है तो यहां पर मान लीजिए -3 है और यहां पर -2 है, तो -2.5 -2 और -3 के मिडिल में होगा, तो मान लीजिए ये -2.5 है। तो -2.5 से छोटा हम लोगों को इंटीजर लेना है, तो -2.5 से छोटा मतलब इस साइड, और इस साइड में क्या आएगा -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5, ऐसे ही चलता रहेगा। दैट मीन्स व्हेन x इज इन इंटीजर, उस केस में सोल्यूशन सेट क्या होगा, उस केस में सोल्यूशन सेट होगा आपका डॉट 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 -5 -4 -3। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हेन x is an integer, when x is an integer, the solution set is, when x is an integer the solution set is dot 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 -5 -4 -3। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर दिया गया है, देखिए 5x - 3 लेस देन 7, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है व्हेन x इज एन इंटीजर, और रोमन 2 में व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 5x - 3 लेस देन 7। तो कैसे करेंगे, पहले तो यहां पर जो -3 है इसको हम लोगों को कैंसिल देना पड़ेगा। तो -3 को कैंसिल करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड +3 कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 5x - 3 +3 लेस देन 7 +3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर +3 होता तो उस केस में हम लोग बोथ साइड -3 करते, तो यहां पर 3 कैंसिल हो गया। तो इस साइड में क्या हो गया, इस साइड में हो गया आपका 5x और लेस देन 7 +3 हो जाएगा आपका 10। सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड में हो जाएगा आपका x लेस देन 10 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर देखिए 5 मतलब पॉजिटिव 5 से डिवाइड किया है, इसीलिए सिंबल को चेंज नहीं किया है। अगर यहां पर नेगेटिव 5 से डिवाइड करता तो उसके इसमें लेस देन को हम लोगों को ग्रेटर देन लिखना पड़ता। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो x लेस देन क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा। अब यहां पर देखिए रोमन 1 में हम लोगों को सॉल्यूशन देना है व्हेन x इज एन इंटीजर। अब यहां पर मैं इंटीजर लिख लेता हूं, -5 डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 ऐसे ही चलता रह रहा है। अब यहां पर x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा इंटीजर चूज करना है। तो 2 से छोटा मतलब ये जो नंबर से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 तक हम लोगों को लेना है। अगर मान लीजिए यहां पर लेस देन ना हो, क्या अगर लेस देन इक्वल टू होता तो उस केस में ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाता आपका x लेस देन इक्वल टू 2। तो उस केस में x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है x इज आइदर लेस देन 2 और इक्वल टू 2। तो उस केस में हम लोगों को 2 को लेना पड़ता मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 तक यहां पर हम लोग का सॉल्यूशन सेट होता। पर यहां पर सिर्फ स्ट्रिक्ट लेस देन है, तो स्ट्रिक्ट लेस देन मतलब 2 से छोटा 2 हम लोग नहीं ले सकते। तो यहां पर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 0 1 तक ही हम लोग यहां पर लेंगे। तो रोमन 1 का सॉल्यूशन में यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हेन x is an integer, x is an integer, the solution set is, when x is an integer the solution set is dot 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 -3 -2 -1 0 1।
तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सॉल्यूशन। अब रोमन 2 में देखिए, रोमन 2 में बोल रहे हैं देखिए एक्स इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर देखिए, रियल नंबर का इंटरवल होता है आपका -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जितना भी नंबर से, मतलब रियल लाइन में जितना भी नंबर से सारे रियल नंबर है। तो यहां पर x इज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर 2 से छोटा रियल नंबर हम लोगों को चूज करना है। तो 2 से छोटा, मान लीजिए ये रियल लाइन है, -इंफिनिटी यहां पर है और यहां पर +इंफिनिटी, और यहां पर मान लीजिए 2 है। तो 2 से छोटा यहां पर रियल नंबर हम लोगों को लेना है। तो 2 से छोटा रियल नंबर देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आएगा। अब मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 2, मान लीजिए आपको किसी ने पूछा 2 और 3 के बीच कितना रियल नंबर है। सो 2 और 3 के बीच कितना रियल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा 1.1 और 1.12 के अंदर कितना रियल नंबर है। तो इन दोनों रियल नंबर के अंदर कितना रियल नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होगा। मतलब ऑलवेज बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। बिटवीन टू इनफाइनाइट नंबर्स, किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स रहता है हमेशा। अब यहां पर 2 से छोटा हम लोगों को 2 से छोटा रियल नंबर चूज करना है। सो 2 से छोटा रियल नंबर तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो उसको देखिए 2 से छोटा रियल नंबर हम लोगों को लिखना है। तो उसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, उसका सोल्यूशन सेट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, -∞, और सिर्फ लेस देन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ लेस देन, मतलब 2 हम लोग नहीं ले सकते, 2 से छोटा लेना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अगर यहां पर मान लीजिए लेस देन ना हो के लेस देन इक्वल टू होता, तो उस केस में उसका मीनिंग होता क्या, उस केस में उसका मीनिंग होता आपका x, हम लोग 2 तो ले सकते हैं, 2 से छोटा भी ले सकते हैं। तो उस केस में हम लोगों को इस फर्स्ट ब्रैकेट जो हम लोगों ने क्लोज किया, इसको हम लोगों को थर्ड ब्रैकेट से क्लोज करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रोमन 2 में, when x is a real number, when x is a real number, the solution set is -∞, और यहां पर हम लोग ओपन इंटरवल से क्लोज कर देंगे। अगर यहां पर लेस देन इक्वल टू होता तो उस केस में हम लोग लिखते, उस केस में हमारा सॉल्यूशन सेट होता -∞, क्लोज्ड टू, मतलब 2 तो है, 2 से छोटा भी है, और ओपन टू मतलब 2 नहीं है, 2 से छोटा नंबर ही यहां पर हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है व्हेन x इज एन इंटीजर एंड व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इनइक्वालिटी दिया गया है आपका 3x + 8 > 2। तो यहां पर पहले तो हम लोग इस 8 को कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे, 8 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड -8 कर देंगे। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 3x + 8 -8 > 2 -8। तो लेफ्ट साइड में यहां पर 8 कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज 3x > 2 -8 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -6। अब यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x > -6/3 सो दिस इंप्लाइज x > क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है आपका -2 से बड़ा, -2 से बड़ा हम लोगों को x लेना है। तो यहां पर मैं इंटीजर के केस में यहां पर हम लोग पहले तो सॉल्यूशन देंगे। तो इंटीजर के केस में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता है, और इस साइड में ऐसे चलता है। तो -2 से बड़ा, देखिए -2 से बड़ा इंटीजर लेना है। तो -2 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, -1 0 1 2 ... ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो व्हेन x इज एन इंटीजर, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 ... ये सारे नंबर्स आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर, रोमन 1 में हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर, when x is an integer, the solution set is क्या आएगा,
-2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, -1, देन 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सॉल्यूशन। अब रोमन 2 में देखिए व्हेन x इज रियल नंबर, रियल नंबर मतलब -2 से बड़ा रियल नंबर चूज करना है। तो -2 से बड़ा रियल नंबर तो इनफिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर होगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे -2। देखिए -2 से बड़ा मतलब इस साइड, तो -2 से बड़ा मतलब इस साइड, तो पहले -2 को लिखेंगे, कॉमा देके क्या करेंगे, इन्फिनिटी को लिखेंगे। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है। पर -2 यहां पर देखिए इक्वल टू अगर होता तो -2 को हम लोग क्लोज्ड दे देते हैं, पर यहां पर तो इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने -2 से पहले ओपन इंटरवल दिया। तो यहां पर हम लोग रोमन 2 में अभी हम लोग लिखेंगे when x is a real number, when x is a real number, the solution set is क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन सेट इज -2, इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से ये जो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में इस चैनल का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।